हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस ऑन्ट्रेस और आज हम ब्लडी मेरी पार्ट 3 सुनने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो तुम ऑलरेडी जानते हो ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। रात का वक्त है। आन्या अपने रूम में अकेली बैठी है। लाइट्स डिम हैं। सिर्फ एक सॉफ्ट लैम्प जल रहा है। रूम बिल्कुल शांत था, ना कोई आवाज़, ना कोई मूवमेंट। लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। मीरा का फेस, उसके चेहरे पर स्पाइडर्स और वो मिरर। उसका सांस धीरे धीरे हैवी हो रहा है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो ये सब क्या था। वो धीरे से अपना सर उठाती है और मिरर की तरफ देखती है। रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल, वही रूम, वही लाइट। फिर उसकी नज़र थोड़ी सी शिफ्ट होती है। मिरर के अंदर उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लड़की, लंबे बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ, बिल्कुल स्टिल। नो ब्लिंक, नो मूवमेंट। आन्या का बॉडी फ्रीज हो जाता है। उसका सांस रुक जाता है। वो तुरंत आंखें बंद कर लेती है। ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। फिर एक आवाज़ बहुत हल्की सी, टूटती हुई, जैसे कोई रो रहा हो, मुझे बचाओ। आन्या की आंखें झट से खुलती है। वो सीधा मिरर में देखती है। कुछ नहीं, कोई नहीं। रूम फिर से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसका सांस अब नॉर्मल नहीं है और वो जानती है कि वो अकेली नहीं है। आन्या मिरर से नज़र हटाती है। उसका सांस अभी भी फास्ट है। अचानक उसके दिमाग में फ्लैश करता है, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसे कुछ दिखा दिया हो। पूरे अंधेरा, कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा, सिर्फ एक छोटा बंद स्पेस, वुडन बॉक्स। अंदर कोई है। सांस लेने की आवाज़, फास्ट, टूटती हुई आवाज़। फिर नेल्स लकड़ी पर घिसने की आवाज़। पैनिक बढ़ रहा है, वॉइस वीक हो रही है, डर से भरी हुई। मैरी, वो अंदर बंद है, जिंदा, अकेली, सांस के लिए स्ट्रगल कर रही है। बॉक्स के अंदर जगह कम है, हवा भी। अंधेरा था पूरा। आन्या झटके से रियलिटी में वापस आती है। उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हाथ कांप रहे होते हैं। उसे जिंदा बंद किया गया था। अगले दिन आसमान में बादल छाए हुए होते हैं। हवा हैवी लग रही है, जैसे बारिश आने वाली है। फ्यूनरल चल रहा है। सब लोग ब्लैक कपड़ों में हैं, बिल्कुल चुप। बीच में मीरा का कॉफिन, सफ़ेद फूल उसके ऊपर रखे हुए हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन एटमॉस्फेयर अजीब सा हैवी है। आन्या थोड़ा साइड में खड़ी है, ब्लू जीन्स और सिंपल टॉप में, बिल्कुल मोशनलेस। उसकी आंखें कॉफिन पर टिकी हुई हैं, पर उसका दिमाग कहीं और ही है। कल रात, स्पाइडर्स और वो मिरर। उसका फेस ब्लैंक है। तभी आन्या को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो धीरे से साइड में देखती है। थोड़ी दूर रिहान, राजा और वरुण, 3 फुटबॉल टीम के लड़के। वो सीधा आन्या और अर्जुन की तरफ ही देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में डाउट होता है, थोड़ा गुस्सा भी और सस्पिशन, जैसे वो सोच रहे हो ये सब इन्होंने ही किया है। आन्या उनकी नज़र फील करती है, पर कुछ बोलती नहीं, सिर्फ वापस कॉफिन की तरफ देखने लगती है। लेकिन अब एटमॉस्फेयर और भी अनकंफर्टेबल हो चुका होता है। फ्यूनरल ख़त्म होने लगता है। लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। आन्या भी मुड़ने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है विक्रम सर पर, फुटबॉल टीम के कोच। वो क्वाइटली क्राउड से अलग निकल रहे होते हैं, बिना किसी से बात किए। आन्या के मन में हल्का सा डाउट आता है, ये कहाँ जा रहे हैं। वो धीरे से उसका पीछा करती है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। सिमेट्री का एक क्वाइट कॉर्नर, ओल्ड ग्रेव्स, थोड़ा आइसोलेटेड। हवा थोड़ी तेज चल रही है। विक्रम रुकता है। आन्या दूर से छुपकर देख रही है। वो झुकता है एक ग्रेव के सामने और एक लाल रोज रखता है। कैमरा धीरे धीरे ग्रेव पर फोकस करता है। मैरी। आन्या की सांस रुक जाती है। ये मैरी की ग्रेव है। विक्रम सीधा खड़ा होता है। उसका फेस सीरियस है। गिल्ट या रिग्रेट, समझना मुश्किल है। वो 1 सेकंड के लिए ग्रेव को देखता है, फिर
बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। आन्या वहीं खड़ी रह जाती है, शॉक में, कंफ्यूज और अब और भी ज़्यादा डर के साथ। फ्यूनरल के बाद शाम हो जाती है। रिहान, राजू, वरुण आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, सिगरेट विगरेट पी रहे होते हैं। तभी रिहान बोलता है चलो मैं टैनिंग सैलून होके आता हूँ। उसका दोस्त उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, ये टैनिंग तो कराने जाता नहीं है, जाता है वहाँ उस लड़की से मिलने। वो कहता है तुम लोग छुप रहो, मैं होके आता हूँ। तभी रिहान अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। 10 मिनट में वो टैनिंग सैलून पहुँचता है। वहाँ का मॉल, थोड़ी लाइटनिंग सॉफ्ट रहती है, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक बज रहा होता है। एक लड़की उससे मिलती है, दोनों हक करते हैं। फिर वो कहता है मुझे 10 मिनट बैठना है मशीन में, फिर मैं बाहर आता हूँ, फिर बात करते हैं। कहती ठीक है। वो उसको अंदर ले जाती है, मशीन में बिठाती है, लिड क्लोज करती है और बाहर आ जाती है टेम्परेचर सेट करके। मशीन ऑन होती है, सब नॉर्मल। फिर हीट थोड़ी बढ़ती है, फिर अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिहान नॉक करने लगता है, हेलो। उसी वक्त एक बड़ा कबर्ड गिरता है मशीन के ऊपर। एकदम मशीन लॉक हो जाती है। रिहान पैनिक हो जाता है, वो खोलो, कोई इसे खोलो। बाहर जो लड़की होती है वो फ़ोन पर बिजी होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है। हीट अनबेरेबल हो जाती है, रिहान चीखने लगता है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती है और फिर एकदम चुप्पी। 10 मिनट बाद एक अजीब सी जलने की स्मेल हवा में फैलने लगती है। लड़की का फेस स्लोली चेंज होता है, कन्फ्यूजन और थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है। ये स्मेल, वो रुक जाती है, फ़ोन धीरे से नीचे करती है। रिहान, वॉइस में हल्का सा डर। वो अचानक दौड़ती है टैनिंग रूम की तरफ, दरवाज़ा खोलती है। रूम का सीन देखकर वो फ्रीज हो जाती है, कबर्ड गिरा हुआ मशीन के ऊपर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वो जल्दी से कबर्ड हटाने की कोशिश करती है, हाथ कांप रहे हैं। वो किसी तरह मशीन खोलती है। रिहान बिल्कुल स्टिल, कंप्लीटली बर्न, नो मूवमेंट, नो साउंड। दूसरा फ्यूनरल। अब डर बढ़ चुका था। राजा धीरे से वरुण से कहता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? एक एक करके हमारे सारे दोस्त मर रहे हैं और हर बार अर्जुन या आन्या में से कोई होता है वहाँ पे। मुझे लगता है आन्या और अर्जुन ये सब कर रहे हैं। वरुण चुप रहता है, पर उसकी आंखों में भी डाउट था। अगले दिन स्कूल लाइब्रेरी में पुरानी फाइल्स, धूल मिट्टी के बीच अर्जुन और आन्या पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। मैरी, वो नाम रिपीट होता रहता है। ढूंढते रहते हैं और सिर्फ डस्ट और साइलेंस मिलता है। फिर एक फाइल मिलती है एंड में, ओल्ड फोल्डेड नाम लिखे हुए, काव्या डेड, अननोन, नेक्स्ट डे सुसाइड। हवा ठंडी हो जाती है और आखिरी नाम, नैना। अर्जुन धीरे से बोलता है, वो अभी भी जिंदा है और यहीं पास में रहती है। रूम में साइलेंस है, पर कोई उन्हें देख रहा है। और कोई नहीं, विक्रम। और शायद वो उनसे पहले सच तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट? आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।